नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद अमित एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। हम बीपीएससी का सी-सेट आज करेंगे। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, सर्किल का संबंध CIRCLE का संबंध RICELC से है, उसी प्रकार SQUARE का संबंध है। तो देखेंगे, जैसे सर्किल का संबंध है, सर्किल का संबंध सर्किल का संबंध CIRCLE, सर्किल का संबंध RICELC, इससे क्या पता चला? देखो, इसका संबंध आ रहा है पहला पद तीसरे वाले पद में, दूसरा पद दूसरे में और तीसरा वाला पद पहले स्थान पर। ऐसे ही SQUARE, ठीक है। तीसरा वाला पद पहले में, UQS। अब UQS देख लेंगे। UQS देखो, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है। दो बच्चे हमारे UQS। अब देखो, लास्ट वाला पद चौथे स्थान पर, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला पद चौथे स्थान पर देख लेंगे। इसमें E, इसके बाद क्या आएगा? E के बाद R और A, देख लेंगे कौन सा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 117, 98, 80, 64, क्वेश्चन मार्क 42। बताओ क्या उत्तर आएगा? सभी उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, बी उत्तर आया? नहीं, सी नहीं। देखते हैं, चलो क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। 117, 98, 80, 64, क्वेश्चन मार्क 42। देखो, 117, 98, 80, 64, क्वेश्चन मार्क 42। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो, इसमें और इसमें पहले, इसमें और इसमें अंतर देख लेंगे कितना हो जाएगा। 19 का अंतर, इसमें और इसमें 18 का अंतर, इसमें 16 का अंतर। देखो, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1। देखो, 1 का अंतर, 2 का अंतर, अब की बार 13 का अंतर, ठीक है। 64 से 64 और प्लस का 13 क्या हो जाए? 64 माइनस, सॉरी 64 माइनस, देखो 64 माइनस 13,
51 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 51। अब अगला प्रश्न है, इसको बताएंगे जरा। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? गौरव, सौरभ, नमिता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ। देखो, एक घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? कितनी बार ट्रायल कितने होते हैं? 12, 6 का, 12 का, 3 का, 9 का। ये तो सभी को मालूम है। अच्छा, ओके ओके। जब ये सुई यहाँ से यहाँ तक घूम के आएगी, एक तो ये छोड़ेगी 24 घंटे में 2 बार यहाँ पे घूम के आएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 बार इसको छोड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 24 घंटे में से 2 को कम करेंगे तो कितने ट्रायल बार घूमेगी? 22 बार, ठीक है। कितना जाएगा उत्तर? 22। इसे देखेंगे। देखो, 16, 10, 15, 21, 36 के। देखो, 16, 10, 15, 36, 21 कैसे? ये 36 कैसे आया, है नहीं? अब 7, 10, 13, 10, ये 16 कैसे आया? 15, 21, 14, 64। यहाँ पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब इसमें देख लेंगे, है नहीं? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो, इधर देख ले। 16 में से 21 में से 5 घट 21 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। ऐसे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। एक ज़्यादा कर देंगे, किसका वर्ग हो जाएगा? एक ज़्यादा करने के बाद, इन दोनों में एक ज़्यादा करने के बाद किसका वर्ग होगा? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, ठीक है। 6 का वर्ग 36। ऐसे इसमें करेंगे। 3, 10 में से 7 घटाएंगे, 3। 10 में से 13 में से 10 घटाएंगे, 3। अब एक ज़्यादा कर देंगे, एक ज़्यादा का वर्ग कर देंगे 4 का, तो 4 का होगा 16। अब ऐसे इधर 21 में से 14 घटाएंगे, 7। ऐसे 15 में से 7 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे? देखो, 15 में 7 जोड़ेंगे, सॉरी 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22। तो इसका उत्तर क्या होगा? और ये वाला 4, ये वाला क्या होगा? ये क्या होगा? देखो, 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 का स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। किया जाएगा इसका उत्तर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए CFIL, ऑप्शन नंबर बी JMPS, ऑप्शन नंबर सी ORUX,
ऑप्शन नंबर डी PSBX। इसमें देखेंगे कितने कितने का अंतर है, ठीक है। देखो CFIL, सी कितने पर आता है, 3 पर, 6 पर, 9 पर, 12 पर, ठीक है नहीं। अब ऐसे ही JMPS, जे कितने पर आता, 10 पर, 13 पर, 16 पर, 19 पर। कितने का, 3 3 का अंतर दिखाई दे रहा है ना इसमें। अब अगला ORUX, OR ORUX, ORUX, देखो 15, 18, 21 और जी 24, इसमें भी 3 का अंतर भिन्न पूछा है ना। अब अगला है PSBX, 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 देखो 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 24। देखो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, ये 2 का, बाकी सब में कितने का आ गया है, 3 3 का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, PSBX, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज किसे दर्शाता है, पुरुष को, ठीक है, और आयत व्यवसाय को, व्यवसाय को, आयत किसे दर्शाता है, आयत दर्शाता है, आयत किसे दर्शाता है, व्यवसाय को, ठीक है। और व्रत किसे दर्शाता है, करोड़पति को। आगे है, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं, इन तीनों को दर्शाता है, व्यवसायी, करोड़पति, तो क्या दर्शा जाएगा, देखो यदि दर्श हो जाए नहीं तो क्या उत्तर क्या हो जाएगा, 10, ओके। अगला प्रश्न, यदि 1 फरवरी 1900, यदि 1 फरवरी, प्रश्न नंबर 7, यदि 1 फरवरी 1966 को बुधवार है तो 3 मार्च 1966 को कौन सा दिन होगा। अब उत्तर बताएंगे जल्दी जल्दी। शनिवार, अच्छा शनिवार देखेंगे, चलो सोमवार, अच्छा देखेंगे, चलो अब चलो देख लेते हैं। एक फरवरी 1966 को बुधवार है, 1 फरवरी 1966 को देखो 1 फरवरी, फरवरी
1966 को बुधवार है। बुधवार है। तो ऐसे इसमें जोड़ लेंगे। क्या करेंगे देखो, 3 मार्च 1966 को कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी में कितना हो जाएगा? 28। 28 और 3 31। 31 से 7 को भाग दे देंगे। किसे भाग दे देंगे? 31 से। ये दिन जोड़ लेंगे। देखो 28 प्लस का 3 बराबर 31। 31 को 7 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने बचेंगे? 4। 4 इसमें जोड़ देंगे। बुधवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या जाएगा? शनिवार। अगला प्रश्न है, यदि भाग का मतलब प्लस है। यदि भाग का मतलब प्लस है। प्रश्न नंबर 8। यदि भाग का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब घटा है और गुणा का मतलब माइनस है, तो प्लस का मतलब गुणा हो, तो 36 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 4 बटे 4 प्लस के 8 गुणा 2 प्लस के 16 भाग 1। देख लेते हैं वैसे। देखो 36। अब गुणा की जगह क्या कहा है इसने? गुणा का मतलब 4। ठीक है। अब माइनस का मतलब भाग किससे? 8 से। ठीक है। अब गुणा का मतलब माइनस 4 से करनी है। ओके। अब भाग का निशान 4। 4 लिखेंगे। प्लस का मतलब गुणा 8। गुणा का मतलब भाग, सॉरी गुणा का मतलब गुणा का यहाँ पे देखेंगे, गुणा का मतलब -2। प्लस का मतलब गुणा 8 और भाग का मतलब प्लस। देखो दोबारा देखेंगे। 4 प्लस के 8 गुणा 2। 4 लिखेंगे। प्लस का मतलब देखेंगे, प्लस का मतलब गुणा 8, गुणा का मतलब -2 और प्लस का मतलब गुणा 16 और भाग का मतलब गुणा। अच्छा, भाग का मतलब प्लस, सॉरी भाग का मतलब प्लस। अब इसे देखेंगे। देखो 36 में से 4 घटाएंगे 32। 36 में से 4 घटाएंगे 32। 32 भाग 8। 32 भाग 8 गुणा 4। 8 चौक
32, 4 चौक 16। देखो नीचे नीचे कुछ भी हो तो उसे क्या लिखते हैं, देखो 4 × 8 - 2, 4 × 8 - 2 × 16 प्लस का 1। अब ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 0। अगर ऊपर 0 बचता है नीचे कोई भी संख्या तो क्या आता है, 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे प्रश्न नंबर 9। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 ... का 14वां पद क्या होगा। देखेंगे इसका 14वां पद क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलो देखते हैं 14वां पद क्या होगा। देखो 14, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद हमें पता है। इसमें कितने का अंतर, 4 का अंतर। इसमें कितने का अंतर, 4 का अंतर। इसमें कितने का अंतर, 4 का। माइनस, इसमें 4 का अंतर करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस। इसमें भी 4 का अंतर, -2। इसमें भी 4 का अंतर, -6। इसमें 4 का अंतर, 4 का अंतर। देखो कितने, 1 2 1 2 3 4 5। इसमें भी 4 का अंतर, -10। इसमें भी 4 का अंतर, -14। इसमें भी 4 का अंतर, -18। इसमें भी 4 का अंतर, -22। इसमें 4 का अंतर, -26। इसमें 4 का अंतर, -30। इसमें 4 का अंतर, -34। क्या जाएगा, देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जी -38। कितना जाएगा, उत्तर क्या होगा, ये वाला है ना। देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वां पद पूछा है ना, क्या जाएगा, -38। ठीक है। अब सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। 2 और 3 बजे की बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ऑप्शन नंबर ए 2:38 सही, 38 सही, 2/11, 2:38 सही, 10/11। ऑप्शन नंबर सी 2:10 सही, 10/43।
ऑप्शन नंबर डी 2:10 सही 10/11। देखो इसका एक तरीका बताऊं, जो सबसे पहला होता है उसे करते हैं 12/11 से गुणा। क्यों 12/11 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक घड़ी की सुई जो जिसमें 12 ट्रायल होते हैं वो 11 बार एक साथ मिलेंगी। ठीक है, कितना जाएगा 12/11। 12/11 ठीक है। अब जब 2 ट्रायल पर पहुंचेगी तो मिनट की कितनी सुई होंगी 10। 2 तो बजेंगे ही, कितना हो जाएगा 12 धाई की 120। कितना हो जाएगा 12 धाई की 120। 120/11 कितना जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। 2 तो बजेंगे ही बजेंगे। देखो दूसरा देख लेते हैं, कितना 12/11 गुणा 10 कितना हो जाएगा 120। 120/11 जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। 2 तो बजेंगे ही बजेंगे। कितना हो जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट। अब प्रश्न नंबर 11, यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और ए महिला है, तो ए है ऑप्शन नंबर ए डी की बहन, ऑप्शन नंबर बी डी का डी का पति, ऑप्शन नंबर डी डी की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी डी की माता। जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो इसे कैसे करेंगे, देखो सी जो है बी का भाई है, भाई के लिए ऐसे लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज सी जो है बी का भाई है और बी जो है ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है, किसका ए का पुत्र है। ठीक है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, इन दोनों का आपस में संबंध, ये हो जाएगी माता। अब क्या पूछा है, ए महिला है, देखो आगे ए महिला है तो ए है क्या डी की बहन, ऑप्शन नहीं, डी का पति नहीं, डी की पत्नी ए है डी की पत्नी, एक की डी की माता नहीं। क्या बचा? ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12, देखो इसे देखते हैं। ये आकृति यही बनी है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 8। देखो इन्हें गिनते हैं। देखो 1 3 3 6 या ऐसे गिन ले या ऐसे गिन ले। देखो 1
यहाँ से गिन लें, 1 2 3 4 5, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, इसमें कितना होंगे 10। यहाँ ऐसे गिन लेंगे, देखो देखो 3 तो इसके अंदर हो गए, 3 हो गए इसके अंदर, ठीक है, ये होगा 3, 1 2, एक ये पूरा वाला 3 और 3 हो जाएंगे 3 हो जाएंगे इसके अंदर, 3 किसके अंदर हो जाएंगे इसके, 3 3 6 और एक ये वाला 7, ओके, एक पूरा वाला 8, एक ये पूरा वाला 9, एक ये 10, ठीक है 10 पूरे हो गए। ऐसे गिनेंगे, ठीक है, कितने उत्तर आ जाएंगे 10। ऑप्शन नंबर 13 देखते हैं। एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां हैं? कितनी कुर्सियां टोटल? 15। कितनी कुर्सियां टोटल? 15। देखो 15 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। कितनी कुर्सी हैं? 15। टोटल कितनी कुर्सी? 15, ठीक है। दाईं ओर से गिनने पर क्यू का स्थान 12वें स्थान पर है, क्यू 12वें स्थान पर है, जबकि पी मध्य में है। देखो 15 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पी पी और इधर से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हो जाएगा क्यू। अब गिन लेंगे, देखो कितने बचे, 1 2 3, कितने बच जाएंगे? 3। कितना उत्तर हो जाएगा? 3। सही है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? चलो देख लेते हैं, सब बताएंगे। 40 30 20। ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। जल्दी जल्दी बताओ, चलो देखते हैं। देखो गौरव उत्तर की ओर, यानी इधर से चलेगा, यहाँ से कहाँ से चलेगा? पेंसिल लगाने भूल गए, यहाँ से, ठीक है, कितना चलेगा? 20। फिर वह बाईं ओर, देखो दाईं इधर हो जाएगी, बाईं ओर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर 20 चलता है। चलो 20 चल गया। अब आगे, और उसके बाईं दाईं ओर, उसके बाद दाईं ओर 20 मीटर चलता है यहाँ पर, ठीक है, कितना चलेगा? 20 मीटर। देखो 40 और 20 कितना हो जाएगा? इसे करेंगे, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? बराबर 40 और 20,
40 40 प्लस 20 बराबर 60। कितना जाएगा? 60। पता चला? वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। प्रश्न नंबर 15। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUPQNPS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड को मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? चलो देख लेते हैं इसे। देखो, COMPUTER, ठीक है, को क्या लिखा जाता है? RFUB, क्यों रह गया? बी के बाद क्यू, क्यू के बाद एन, पी और सी, ठीक है। अब इसे देखेंगे सबसे पहले ये कैसे लिखेंगे। देखो, इसमें पता चल रहा है पहला पद लास्ट वाला पद, ऐसे इसमें पहला पद इन लास्ट वाला पद पहले पद में आ जाएगा, एन, और इधर ई के बाद एफ आता है। देखो, ये मिलेगा इससे, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला किससे मिलेगा? ई के बाद एफ, एक बढ़ जाएगा इधर, इधर क्या बढ़ जाएगा? 1 + 1, क्या बढ़ जाएगा? 1। ऐसे ही ई के बाद एन के बाद ओ, ठीक है, टी के बाद यू, एक बढ़ गया, टी के बाद यू, ऐसे इधर आई के बाद जे, ऐसे इधर सी के बाद डी, आई के बाद जे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। समझ लेंगे ऐसे ही कि बढ़िया करके बताऊं? चलो बढ़िया करके बताता हूँ। देखो, COMPUTER, नहीं आएगा, ऐसे करना पड़ेगा। COMPUTER, RFUPQNPC। देखो, आर ये वाला आ गया लास्ट वाला। ऐसे ही एम में क्या देखेंगे? मेडिसिन में क्या देखेंगे? लास्ट वाला देखेंगे, ई। जो सबसे पहले क्या है, ई से काट देंगे, ये 2 बचे हमारे, ठीक है। अब ऐसे ही एन के बाद ई के बाद एफ, ऐसे ही एन के बाद ओ, टी के बाद यू, ये पीछे से टी के बाद यू, ऐसे ही आई के बाद जे, ऐसे ही सी, यू के बाद वी, ठीक है, यू के बाद वी, ऐसे ही सी के बाद डी, और पी के बाद क्यू, ऐसे ही आई के बाद जे, आई के बाद जे।
समझ में आया? अब तो समझ में आया होगा। इसे देखेंगे कितने त्रिभुज हैं। निम्नलिखित आकृति एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अब ऐसे इसमें देख लेंगे कितने त्रिभुज हैं। देखो पी क्यू आर, निम्नलिखित आकृति पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 है ऑप्शन, ठीक है। अलग हो गया। ट्रायंगल ले, देखो 3 3 6 3 9, ये तो डायरेक्ट हो गए। 10 11 और एक ये वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। राज एक बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूर स्थित है? देखो राज सीधी दूरी चलेगा, किधर भी मान सकते हैं। देखो हम मानते हैं इधर को, ठीक है। सीधी दूरी तय करता है। अब दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? पहले 80। दाएं मुड़ता है, इधर को दाएं इधर को होगा, ठीक है। 50 मीटर। अब कितना चलता है? 70 मीटर। अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितनी बची? 10 मीटर ही तो बची। अस्सी में से 70 घटाएंगे। देखो 80 में से 70 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 10। प्रश्न नंबर 18। ध्यान दें, ध्यान से देखो MPPCS में आया है। ध्यान से चिन्ह समानुपात के बाएं भाग के अंक जोड़ कर देखिए। इनमें एक निश्चित संबंध है। इसी संबंध के अनुसार दाहिनी तरफ के जोड़े में लुप्त अंक क्या होना चाहिए? देखो MPPSC 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर A 99, ऑप्शन नंबर B 54, ऑप्शन नंबर C
36 ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो 6 का जो संबंध 42 से है वैसे ही 9 का संबंध किससे होगा। देखो जैसे 6 का संबंध 6 सत्ते 6 42 कैसे है 7 से गुणा करने पर यानी एक फालतू, ऐसी 9 से 9 की किससे कर लेंगे 10 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 ढाई 90 है 90 इसमें नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अगला, ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया, जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया, तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया। देखो किसमें आया छत्तीसगढ़ PCS 2016 23 जून ऑप्शन नंबर ए 23 जून, ऑप्शन नंबर बी 22 जून, ऑप्शन नंबर डी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी 17 जून, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। देख लेते हैं, चलो देखो पेज ऐड करते हैं पहले। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं 22 जून से पहले 17 जून के बाद। देखो 22 जून से 17 जून के बाद यानी 18 19 20 और 21। अब आगे क्या कहता है देखो पढ़ो आगे, जबकि 20 का याद है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद, 24 जून से पहले 20 जून के बाद, 20 जून के बाद, 20 जून के बाद क्या आएगा देखो 21 22 23। अब जो सेम आएगा जो एक जैसा आएगा सेम टू सेम वो आंसर होगा। क्या है एक जैसा 21, तो आंसर क्या होगा 21 जून। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे। गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील चलती है। देखो किधर की तरफ पश्चिम के तरफ। पश्चिम की तरफ चलती है ना 3 मील। तीन मील 3 ही लिख देता हूँ बस 3। ठीक है 3 चलती है। अब आगे फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। दाहिने मुड़कर, दाहिने किधर को मुड़ेगी देखो इधर को पश्चिम को चली ऊपर को मुड़ी किधर को 2 मील चली। अब आगे फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। दाहिने मुड़ती है 1 मील चलती है। अब वह अपने बिंदु से किस दिशा में स्थित है, यानी यहाँ से किधर को देखेगी इधर को। उत्तर में
उत्तर क्या जाएगा? उत्तर 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 क्या जाएगा? उत्तर। कहाँ भागता है? उत्तर क्या जाएगा? उत्तर। ठीक है, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा देखो आगे अपने आप को सोच के सुनना। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? देख, UPPCS 2016 में आया हुआ है। पुत्र का, भाई का, चाचा का या पिता का संबंध बताएंगे। देखो अपने आप को देख के चलेंगे। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति कहता है, कोई भी क्या, उसकी माता मेरी सास की, सास को देखेंगे, सास की इकलौती पुत्री या सास की इकलौती पुत्री। देखो उसकी माता मेरी सास, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी क्या हो जाएगी? पत्नी। अब वो उसका क्या हो जाएगा? उस लड़की का पिता। ये अपने आप को सोच के चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न अगला। PUR TUBO छत्तीसगढ़ PCS में आया होगा 2016 में। ऑप्शन नंबर ए W, ऑप्शन नंबर बी X, ऑप्शन नंबर सी S, ऑप्शन नंबर डी Y, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। देखो PQR इधर से देखेंगे, PQR +1 RST +1 STUB +1। अब इधर से देखेंगे, देखो इसे OMNO OPQ +1 PQRS क्या आ जाएगा यहाँ पर? S। तो क्या हो जाएगा उत्तर? S। ठीक है, एक बार चले हम इसमें, चले ऐसे और एक बार चले ऐसे, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला। किसी विशेष अनुदोहक रूपांतरण में एक पासे के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं। CSET 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन नंबर ए H, ऑप्शन नंबर बी P, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी B, ऑप्शन नंबर डी M। देखो KBAHKMBHP। देखो एक जैसे पद देख लेंगे। किसका देखा हम? ए के। ए वाले में देखेंगे, देखो ए पहले B और B सेम है ना एक जैसे, या K और K देख लेंगे। B और B देख लेते हैं। B के सामने B वाला और A के सामने H वाला, ये इधर देख लेंगे। K के सामने K और M के सामने M। देखो ये मिला लेंगे इससे, ठीक है। ये वाला मिला लेंगे इससे और बाकी ये वाला मिला लेंगे इससे। तो क्या हुआ? H। तो उत्तर क्या हो जाएगा? H। समझ में आया?
देखो आगे, ये सोचने पर मजबूर करता है। कथन, स्टेटमेंट, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है। सब लड़के ईमानदार हैं। देखो निष्कर्ष, सुरेंद्र एक लड़का है। हाँ देखो, ये सभी लड़के हैं ना ईमानदार, सुरेंद्र लड़का, तो ईमानदार होंगे। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, इसने पहले क्या दिया, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सुरेंद्र एक लड़का है, ये तो पहला सही। सभी ईमानदार लोग, ये गलत। ठीक है, निष्कर्ष पहला सही। लोग आगे ना इसमें, यूपीपीसीएस प्री 2014 में आया हुआ है। ठीक है, देखो अब इधर देख लेते हैं। एक 3,11,47 क्वेश्चन मार्क 1439। इसे देख लेंगे। देखो देखो, एक की गुणा एक से करेंगे, प्लस कर देंगे 2 बराबर 3 आ गया, और 3 की गुणा 3 से कर देंगे, उतने से अब प्लस कर देंगे 2, कितना आ जाएगा 11। देखो 2 के बाद 3 आया, अब क्या कर देंगे, 11 की गुणा 4 से कर देंगे, प्लस कर देंगे 3, तभी तो होगा 47। ऐसे ही आगे 47 की गुणा कर देंगे, 3 के बाद क्या था, 4 के बाद 5, प्लस क्या कर देंगे 3 के बाद 4। देखो 47 पंजे होता है 235, 235 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 239। प्रश्न नंबर अगला पढ़ेंगे। नीचे चित्र में व्रत पी मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है, व्रत क्यू बुद्धिमान व्यक्तियों को निरूपित करता है, व्रत आर सच्चे व्यक्ति को निरूपित करता है, और व्रत एस ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं। किसे छोड़ देना है, देखो हम मेहनती को छोड़ देना है, यानी पी को छोड़ देना है। कौन से वाले को छोड़ देना है, पी को छोड़ देना है। इसे पी को छोड़ देना है क्योंकि ये मेहनती को दर्शाता है, मेहनती व्यक्ति को। अब किसे देखना, देखो इन तीनों को देख लेना जो तीनों में दर्शाता है, क्यू आर और एस। बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे, 6 क्या हो जाएगा, देखो 6 है, नहीं है। देखो आगे, नीचे दिए गए संबंध पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ 2014। सड़क, बस, वाहन चालक। अब नीचे दिए गए शब्दों के समूह में से उस शब्द समूह को चुनिए जो उपरोक्त संबंध के समान संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जल, जहाज चालक। ऑप्शन नंबर बी आकाश, हवाई जहाज पायलट। ऑप्शन नंबर डी कागज पत्र पाठक। नंबर डी पटरी रेलगाड़ी यात्री। ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो अब इसे देखो,
देखो सड़क पर क्या चलती है? बस। बस को कौन चलाता है? वाहन चालक। ठीक है, ऐसे ही आकाश में क्या उड़ता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज को कौन चलाता है? पायलट। जल को जहाज नहीं चलाता। जल, देखो जल में जहाज है, इसे चालक नहीं चलाता, पायलट होता है। ठीक है, ऐसी कागज पत्र पर, कागज में पत्र नहीं होता, पटरी रेलगाड़ियों पर चलती है, उसमें यात्री बैठते नहीं तो चलाते नहीं है। ठीक है,